रह गए आप? जिस जगह हम मिलते हैं मैं वहीं खड़ी हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। यार सॉरी यार, मैं लेट हो गया। आप हमेशा की तरह लेट हो जाते हो और आपसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ क्या बात करनी है। बताओ अमित, हम कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? किसी दिन तो घर वालों को पता चलेगा ही। हम दोनों मिलके शादी कर लेते हैं, घर वाले तो मानेंगे नहीं। यार तुम पागल हो क्या? किसी को पता चल गया ना कि हम भाग के शादी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता मेरे पिताजी कोई बदनामी करे। पर अमित, अगर मेरे घर वालों ने मेरी किसी और से शादी कर दी, फिर मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। हमने अगर भाग के शादी कर ली ना तो यार देखो, तुम्हारे घर की और हमारे घर की बहुत बदनामी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता तुम्हारे घर की कोई बदनामी करे। देखो अमित, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे शादी करनी है तो करनी है, अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। ये तुम कैसी बात कर रही स्वाति? तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता अगर तुम ऐसा करोगी तो। पर यार मैं मजबूर हूँ, मेरे पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी, मैं नहीं चाहता मेरे पिताजी की बेइज्जती हो। मैं भी तो मजबूर हूँ, पर मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ स्वाति, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आपको जो करना है जल्दी करो, नहीं तो मेरे पापा कहीं और शादी कर देंगे। ठीक है स्वाति, हम कल शादी कर लेते हैं, तुम टाइम से आ जाना। ठीक है, चलें? चलो। दिल के हर एक कोने में तेरा ही बसेरा है, तुझी से है मेरी शाम, तुझी से सवेरा है। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। रख दिए तेरे साथ कदम, यूं ही चलेंगे अब हमदम। मेरी खुशी तेरी, तेरे मेरे गम, मैं ना भुलाऊं तुझे मेरी सनम। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। हमारे थे हमारे हो, हमारे। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे प्रशांत, तुझे तो मैं जानता हूँ, तुम तो पिछले गांव में रहते हो ना। जी अंकल जी। बताओ क्या बात हुई। अंकल जी अंदर चल के बात करते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो आओ अंदर चलो। चलो। आओ बैठो। अब बताओ क्या बात है। आपका बेटा कहाँ है? मेरा बेटा 10 दिन हो गए गाजियाबाद किसी काम से गया है। बताओ क्या बात हुई। वो काम से ना गया, वो हम दोनों की बहन को भगा के लेके गया है और उन दोनों ने शादी कर ली। शादी कर ली? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ जी, आपके लड़के ने हमारी नाक कटवा दी पूरे समाज में। वो तो आप शरीफ इंसान हो, अन्यथा हम पुलिस कंप्लेंट भी करते। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा लड़का ऐसा कर सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच सच बताओ। अंकल जी, आपके लड़के ने हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, हम अपना मुंह कहाँ दिखाएं बताओ। और हाँ, हमने तो अपनी बहन को आज से मरा मान लिया,
ना हम उसकी शक्ल देखेंगे और ना दिखाएंगे। चल भाई। अक्षय भाई, यूं है सारी कहानी। देख भाई अमित, जो तूने करा है बहुत गलत करा है, पर मैं जितनी तेरी मदद हो सकती है उतनी मदद करूंगा। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हर माँ बाप इस बात को सुनकर गुस्से में आ ही जाते हैं, पर तुम दोनों टेंशन मत लो। जिस दिन उनका गुस्सा शांत होएगा वो तुम दोनों को वापस बुला लेंगे। नहीं भैया, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा पर मैं घर नहीं वापस जाऊंगा। तो बता, मैं तेरी क्या मदद करूं? अक्षय भाई, तुम मेरी इतनी मदद कर दो, बस मुझे कुछ दिन अपने घर में रख लो। तुम्हें तो पता है ना मेरी जॉब है, मैं फिर कहाँ रहूंगा। कोई बात नहीं भाई, जब तक तेरा जी करे तुम दोनों इस घर में रह सकते हो। और हाँ, इस घर को अपना ही घर समझो। और हाँ भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करता हूँ। मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक दूंगी। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। स्वाति, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो तुम ऐसा करो, अब तुम आराम कर लो। अमित, उठ अमित। हाँ भैया। ले भाई, ये 2 लाख रुपए हैं, मुझसे केवल 2 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाया है। अक्षय भाई, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा। तुमने ना मेरा बहुत बुरे वक्त में साथ दिया है। इसमें एहसान की क्या बात है मेरे यार, आज मैं तेरे काम आया हूँ, कल को तू मेरे काम आएगा। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। अपने से तो गैर ही अच्छे हैं। मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पिताजी को जरा सी भी शर्म नहीं आई मुझे घर से निकालते हुए। भाई ऐसा नहीं बोलते, वो तेरे पापा हैं। और हाँ, कोई बाप अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकता। हाँ, जब तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी। नहीं भाई, तेरे पापा बहुत अच्छे हैं, पर तेरी बहू कहाँ है? अक्षय भाई, वो रसोई में खाना बना रही है। हाँ भाई अमित, अगर अब भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बेझिझक बता देना। भैया एक बात बताओ, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई दिक्कत हो सकती है क्या? ये लो जी पानी। एक गिलास और लिया थी भैया के लिए। अभी लाई जी। हाँ जी, कौन है ये दोनों? निक्की, ये मेरा दोस्त अमित है। इन दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली और इसके पिताजी ने इन्हें घर से निकाल दिया, इसलिए मैंने इन दोनों को अपने घर रख लिया। भाभी, तुम मेरी बात सुनो। हम यहाँ कुछ दिन तक रहेंगे, फिर हम चले जाएं। हमें न सुननी तुम्हारी कुछ भी बात, खुद भी फंसोगे और हमें फंसाओगे। चुप रह निक्की, यारी दोस्ती दुख दर्द में ही तो काम आती है। अगर हम इसके अब काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? दुख दर्द की बात तो ठीक है, सारे समाज की बुराई हम पे आ जाएगी। तू चुप रह, इनके रुकने की भी कुछ तरकीब सोचेंगे। जो सोचना जल्दी सोचो, ऐसे मामलों में ज्यादा न सोचते। भाई तू ऐसा कर, मुझे एक कमरा किराए पे दिलवा दे। मैं नहीं चाहता हमारी वजह से तुम्हारे बीच लड़ाई हो। कोई बात नहीं भाई, मैं तुझे कमरा किराए पे दिलवा दूंगा। चलो, रहने के लिए कमरा तो मिलेगा। बस मेरी एक टेंशन हो रहा है कि मेरी जॉब और लग जाए। तुम इसे कमरा कह रहे हो? ये मेरे लिए महल है, महल। मेरा यही सपना था कि मेरा छोटा सा घर हो। तुम इतने बड़े घर में रहने वाली लड़की, तुम एक छोटे से कमरे में रहोगी? अगर तुम मेरे साथ हो, ये छोटा सा कमरा क्या, मैं तो तुम्हारे साथ वीरान जंगल में भी रह लूंगी। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। अमीर, तुमने मेरा गिफ्ट नहीं दिया। हमने शादी तो कर ली, मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो हाँ, मैं भूल गया था। लो अपना गिफ्ट। अरे ये तो बहुत अच्छा है। मुझे आपकी हर उस चीज से प्यार है जिसे आपने छुआ। स्वाति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिलेगी। अमित, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे इतना अच्छा पति मिलेगा। मैं भी आपको बेइंतहा प्यार करती हूँ। अमित, कहाँ है अमित?
अमित, 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 जल्दी चल, मेरे साथ चल। क्या हुआ अक्षय भाई, क्या हो गया, कहाँ जाना है? अमित, तेरे पिताजी खत्म हो गए। मेरे पिताजी तो मेरे लिए उस दिन ही मर गए थे जिस दिन मुझे घर से निकाला था। नहीं अमित, ऐसा मत बोल, चल मेरे साथ, आखिरी बार अपने पिताजी को देख ले। नहीं अक्षय भाई, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पिताजी तो मेरे लिए उस दिन ही मर गए थे जिस दिन मुझे मेरी वाइफ को रोड पे धक्के खाने के लिए छोड़ दिया था। नहीं अमित, ऐसा मत बोल, तू उनका इकलौता बेटा है, चल मेरे साथ चल। अक्षय भाई, आपका एहसान है मेरे ऊपर, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, पर मैं वहां नहीं जाऊंगा। और हाँ, मैं अपने पिताजी से बोल के आया था कि मैं मर जाऊंगा पर यहाँ वापस नहीं आऊंगा। अमित, बेटे तो बहुत देखे हैं पर तेरे जैसा बेटा नहीं देखा जो अपने बाप को आखिरी बार भी देखना नहीं चाहता। अमित, मैं तुझे आज एक बात बताना चाहता हूँ जो तेरे बाप ने बताने के लिए मना करा। ले सुन लिया, तेरे पिताजी ने तेरे लिए कितना करा है और तू उन्हें उल्टा बोल रहा है। धिक्कार ऐसी औलाद पर जो अपने बाप को ऐसा समझ रहा है जैसे तेरे पिताजी थे, ऐसे पिताजी दोबारा नहीं मिलेंगे। मुझे माफ कर दो अक्षय भाई, मुझे नहीं पता था मेरे पिताजी इतने अच्छे थे, मैं उन्हें हमेशा गलत मानता रहा। ये ले, ये चिट्ठी तेरे पिताजी ने मरते वक्त दी थी, पढ़ ले। बेटा अमित, मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है, बस तूने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। मैं चाहता था कि मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करूं और लोग देखते रह जाएं, पर तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। बेटा, अब इस बातों का कोई फायदा नहीं। बेटा, यह मैंने चिट्ठी इसलिए लिखी है कि मैं कुछ अपने मन की बातें कह सकूं। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा बैंक बैलेंस तेरे नाम कर दिया है और आखिर में बस मैं इतना कहूंगा कि काश तुम अपने पिताजी को समझ पाते। मैं तुम्हारा दुश्मन तो नहीं था, तुम्हारा पिताजी था। तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने कभी दूसरी शादी नहीं करी। पता नहीं कितने रिश्ते आए, मैंने सोचा पता नहीं दूसरी माँ से कोई दिक्कत ना हो। मैंने अपने अरमानों पर पानी फेर दिया। बेटा, जो तूने करा वो ठीक नहीं करा। मेरा बेटा मुझसे पूछे बिना कभी रोटी तक नहीं खाता था, आज उसने मेरे से पूछे बिना शादी कर ली। बेटा, तुम भी कभी बाप बनोगे। जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना तो तुम्हें तब पता चलेगा। मुझे माफ कर देना बुरा बाप समझकर, तुम्हारा अभागा बाप। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। यार शादी तो कर लेते, पर बात यह है कि मैं ठहरा यार गांव का आदमी, तुम्हारे पापा मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ऐसा कुछ भी ना रहा, क्या अनपढ़ क्या पढ़ा लिखा। देखो ये बात ठीक है तुम्हारी, पर तुम्हारे पापा बिल्कुल नहीं मानेंगे। पापा कर लेंगे एक्सेप्ट, एक बार तुम चलो तो सही, मैं उन्हें समझा दूंगी। अच्छा यार, कोई बात हो गई तो संभाल लोगी ना? हाँ मैं संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लो। यार बताऊं, मेरा बिल्कुल भी ना अंदर से मन नहीं है कि मैं तुम्हारे पापा के पास जाऊं। एक बार चलो तो सही, पापा मान जाएंगे। चलो मेरे साथ, मैं लेके चलती हूँ आपको। मैं देखता हूँ। ठीक है तुम चलो। कब चलोगी? अभी चलते हैं। चलो। आ गई बेटा? जी पापा जी, मैं आ गई। नमस्कार जी। नमस्ते। पापा जी ये अमित है, मैं बता रही थी ना मेरे गांव में एक फ्रेंड है, ये है अमित। ओके, इसके बारे में तो अक्सर जिक्र करती जी पापा है। जी, ये है अमित जी। जो तेरे साथ पढ़ता है? जी पापा जी। अच्छा, क्या बताया नाम? अमित। अमित, अच्छा, तो इसके बारे में क्या कहना चाहती है? पापा जी मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। बेटा मुझे एक बात बता, यू गांव का रहने वाला, तू शहर के रहने वाली, हमारा लेवल क्या है, इसका लेवल क्या है, कुछ भी नहीं सोचा तुमने? पापा जी मैं ना इनसे प्यार करती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये गांव के हैं या शहर के हैं। ओके, तो ये तुम्हारे काबिल है? जी पापा जी ये मेरे काबिल हैं। अमित बेटा, तुम तो पढ़ाई तो खैर तुम इनके साथ ही करते हो, तो ग्रेजुएशन तो कर ली होगी। तो कौन से गांव में रहते हो?
मैं गाजियाबाद का हूँ जी। गाजियाबाद में तो गांव पड़ता होगा ना तुम्हारा? मेरा गांव पड़ा है जी लाल कुआ। तुम एक काम करो, तुम जाके अंदर कुछ काम कर लो, मैं इससे अकेले में कुछ पूछताछ ठीक कर है लूं। पापा जी। सुनो बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में जी मैं हूँ, माँ है, बाप है, हम 3 जने हैं। अच्छा, इसी तरह से बात करते हो अपने माँ? अंकल जी बात उसकी नहीं है, मैं गाँव को हूँ तो गाँव जैसी तो बात करूँगा या शहर जैसी करूँगा। अच्छा, मेरी लड़की शहर की रहने वाली है, शहर की भाषा बोलती है, क्या तुम मैनेज कर पाओगे उसके साथ में? अंकल जी तुम हाथ दे के देखो, 7 जन्म तक साथ न छोड़ो उसको। अमित, एक बात बता, तूने अपनी औकात देखी है? आ गया मुंह उठाकर शहर की तरफ शादी करने के लिए, हैं? अपना लेवल देखा है? आ गया है शादी करने के लिए, चुपचाप यहाँ से बहुत जल्दी निकल जा। और हाँ, एक बात याद रखना, मेरी लड़की से मिलने की कोशिश मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझ गया? चल निकल यहाँ से। पापा, हाँ? अमित जी कहाँ गए? अमित को मैंने भगा दिया। क्यों पापा, आपने क्यों भगाया उन्हें? उसकी औकात है हमारे साथ रिश्ता जोड़ने की? पापा ये आपने अच्छा नहीं किया। खबरदार, अगर आज के बाद उसका नाम भी लिया इस घर में, समझी? पापा, मैं शादी करूंगी तो अमित जी से करूंगी, वरना मैं शादी नहीं इस समाज करूंगी। में हमारी नाक कटवाएगी तू? अमित रुको। मैंने तुमसे कहा था ना पिताजी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। आपको मिलाना जरूरी था ना। कोई बात नहीं, पापा एक दिन मान ही जाएंगे। चलो तुम पापा को मना लो, ठीक है? मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? चलो तुम अपना ध्यान रखना और पापा का भी। ठीक है, और आप भी अपना ध्यान रखना। और हाँ, मेरे चक्कर में लड़ना मत। ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगी, आप मेरी चिंता मत ठीक है, करना। अपना ध्यान रखना, ठीक है? हेलो। हेलो। एक बार आ जाते आप। कहाँ पे? भोपरा चौक देखा है आपने? हाँ। वहीं पे पार्क है, उसी में आ जाओ आप। भोपरा पार्क में मिलने आना है क्या? हाँ, अभी आ जाओ तुरंत। चलो मैं आ रहा हूँ। ठीक है। आ गई तुम? हाँ, मैं आ गई। क्यों बुलाया था तुमने मुझे यहाँ पे? अब बहुत हो चुका है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो मंदिर में शादी कर लेते हैं। सुनो, मैं ना तुम्हारे पापा का दिल नहीं दुखाना चाहता, समझ गए तुम? मैं शादी करूँगा ना तो तुम्हारे पापा की मर्जी से करूँगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। और हाँ, तुम्हारे पापा ने मुझे गवार बोला है ना, अब ये गवार ना अब तुम्हारे पापा को अपनी औकात दिखाएगा। चलो चलते हैं यहाँ से। हे भगवान, पता नहीं कहां चली गई ये लड़की, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने मुझे। हेलो। हाँ दिनेश। हाँ जी। आरती का कुछ पता चला यार? नहीं भाई साहब, मैंने सारे में तलाश कर लिया, कोई पता ना चला। अरे क्या बताऊं यार, मेरे तो दिमाग खराब हुआ पड़ा, मैं क्या करूं? दिमाग तो हमारा खराब है भाई साहब, मिली नहीं। सारे में तलाश कर ली, फोन भी उसका नहीं मिल रहा, फोन स्विच ऑफ जा रहा। कुछ दिन बाद अगर मोहल्ले वालों को पता चला कि इनकी लड़की चली गई, क्या मुंह दिखाएंगे हम मोहल्ले में, समझ नहीं आ रहा। चिंता ना करो भाई साहब, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, परेशान मत हो। यार तुम एक काम करना,
अपने जितने भी यारे प्यारे हैं ना, उन्हें आराम से फोन कर दो। जहां भी कहीं दिखाई दे तुरंत मुझे संपर्क करो। ठीक है भाई साहब, कर देता हूँ फोन। ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। इस लड़की ने एक गंवार के चक्कर में हमारी बेइज्जती करा के रख दी। पता नहीं, समझ नहीं पा रहा हूं इस वक्त कहां होगी वो। इतने लाड़ चाव से पढ़ाया था, कितने प्यार से, कितने लाड़ चाव से रात दिन उसकी केयर किया करता था। सारा करा धरा मेरा मिट्टी में मिला दिया। काश आज अगर इसकी मां जिंदा होती तो आज ये दिन मुझे देखने नहीं पड़ते। क्योंकि जिस बच्ची के सिर पे से मां का साया उठ जाता है ना, मां की परवरिश तो परवरिश ही होती है। हराम जादे, आखिरकार तूने अपनी औकात दिखा ही दी। बहला फुसलाकर मेरी लड़की से शादी करना चाहता है। पापा इनकी कोई गलती नहीं है, मैं गई थी खुद। तू खुद गई थी? हाँ पापा। हमारी इज्जत दांव पे लगाने तू खुद गई थी वहां? कल तुम्हारा बहुत हो चुका। मैं गांव से हूँ, गवार नहीं। मैं चाहता ना तो तुम्हारी लड़की से शादी कर लेता, पर मैंने तुम्हारी परमिशन की वजह से शादी नहीं करी इससे। मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल है। जितना बड़ा घर दिखा रहे हो ना तुम मुझे, इतनी बड़ी तो मेरी रसोई है। संभालो अपनी लड़की को, और मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ पे। अमित, ठहरो बेटा। शायद अब की बार मैं गलत था। अब जिंदगी भर तुम एक साथ खुश रहना। और हाँ, मैंने जो गंवार कह के तुम्हें गलती की है, गांव में गंवार नहीं होते, गांव में दिलेर होते हैं। दोस्तों, आपको हमारी मूवी कैसी लगी? जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, कई बार गांव वालों को गंवार कह देते लोग। गांव में गंवार नहीं, दिलेर पैदा होते हैं, दिलेर। और गांव वालों की वजह से ही हम शहर वालों की जिंदगी चलती है। गांव वाले अगर अन्न पैदा ना करें, कुछ भी सब्जी पैदा ना करें, तो आज हमारे जैसे लोग शहर में पलते नहीं। धन्यवाद।